हरे कृष्ण। सभी वैष्णवों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रश्न है, उत्तम भक्ति के क्या लक्षण हैं? श्री भक्ति रसामृत सिंधु में उत्तम भक्ति के लक्षण इस प्रकार बताए गए हैं। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माधनाव्रतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुक्तमा। अन्य कामनाओं से रहित, ज्ञान कर्मादि से अनावृत तथा अनुकूल भाव से श्री कृष्ण का जो अनुशीलन है वह उत्तमा भक्ति है। श्री रूप गोस्वामी के अनुसार यह उत्तम भक्ति का लक्षण है। इस लक्षण को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, एक स्वरूप लक्षण, दूसरा तटस्थ लक्षण। अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुक्तमा, यह भक्ति का स्वरूप लक्षण है, और शेष अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मार्धनावर्ततम, यह उसका तटस्थ लक्षण है। अनुकूल भाव से श्री कृष्ण का अनुशीलन ही उत्तमा भक्ति है। अनुशीलन शब्द का साधारण अर्थ होता है निरंतर गंभीर रूप से अभ्यास करना। यहाँ अनुशीलन शब्द से क्रिया मात्र का ग्रहण होता है। कायिक, वाचिक और मानसिक तीन प्रकार की क्रियाएं होती हैं। अपने इष्ट देव कृष्ण को प्रिय लगने वाली प्रवृत्ति का ग्रहण अनुकूलया पद से होता है। गौड़ीय वैष्णव मतानुसार श्री कृष्ण साक्षात स्वयं भगवान है, अवतार नहीं। परमात्मा के प्रिय शारीरिक, वाचिक और मानसिक व्यापारों का करना भक्ति कहलाता है। अन्याभिलाषिता शून्यम और ज्ञान कर्मार्धनावर्ततम, ये दोनों भाग भक्ति के तटस्थ लक्षण के रूप में लिखे गए हैं। भक्त यदि किसी फल विशेष की कामना से कृष्णानुशीलन करता है तो उसका यह सकाम कर्म उत्तम भक्ति की श्रेणी में नहीं आता है। केवल निष्काम भाव से किए गए प्रभु प्रिय व्यापार ही उत्तम भक्ति की सीमा में आ सकते हैं। भक्ति के उक्त लक्षण के समर्थन में श्री नारद पांचरात्र में एक श्लोक लिखा गया है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्व पर्तवेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुचयते। सब प्रकार की उपाधियों से रहित, तन्मयता से अनुकूल भाव से निर्मल, सब इंद्रियों से कृष्ण का जो सेवन है उसे भक्ति कहते हैं। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में अहेतुकी एवं अव्यवहारिता भक्ति को निर्गुण भक्ति योग कहा गया है, जो सर्वोत्कृष्ट है। इस प्रकार की भक्ति के साधक सर्वोत्त भाव से सेवा नहीं चाहते। श्री भगवान के द्वारा 5 प्रकार की मुक्तियां देने पर भी वे उन्हें ग्रहण नहीं करते। सालोक्य, सारिष्ठी, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य। भक्ति के साधक इन 5 प्रकार की मुक्तियों को प्राप्त न कर केवल परम पुरुषार्थ चरमतम साध्य वस्तु श्री कृष्ण सेवा में ही निमग्न रहते हैं। भक्त का कहना है, का करूं वैकुंठ जाई के, जहां नहीं नंद, जहां ना जसोदा, जहां नहीं गोपी ग्वाल ना गाए, जहां नहीं जल जमुनों को निर्मल और नहीं कदमन की छाए। परमानंद प्रभु चतुर्ग्वालिनी ब्रजरज तजी मूरी जाए बलाए। कलेश धनी शुभदा मोक्ष लघुता कृत सुदुर्लभा, सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्णा कृष्णी चसा। भक्ति कलेशों का नाश करने वाली है, कल्याणों को प्रदान करने वाली है, मुक्ति को तुच्छ बना देने वाली है, अत्यंत कठिनता से प्राप्त होने वाली है, अपरिमेय आनंद विशेष से परिपूर्ण है, भगवान श्री कृष्ण को आकृष्ट करने वाली है। कलेश हरणी। कलेश 3 प्रकार के होते हैं। पाप, पाप का बीज अविद्या। इनमें पाप भी 2 प्रकार के हैं, अप्रारब्ध और प्रारब्ध। भक्ति इन कलेशों को हरण करने वाली है। भक्ति शुभदायिनी है,
कल्याणों को प्रदान करने वाली है। जगत के समस्त प्राणियों को संतुष्ट करना, समस्त प्राणियों का अनुराग प्राप्त करना, सद्गुणों से युक्त होना तथा सुख, इन चारों को विद्वान लोग शुभ नाम से पुकारते हैं। भगवत भक्त इन चारों प्रकार के शुभों को प्रदान करने वाली है। भक्ति का मोक्ष लघुता कृतवय। हृदय में तनिक सा भी प्रेम अर्थात रति के उदय होने पर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ तृण के समान हो जाते हैं, अर्थात भक्त की दृष्टि में वे अत्यंत तुच्छ हो जाते हैं। नारद पंथरास्त्र के अनुसार हरि भक्ति महादेवयः सर्वा मुक्तयादि सिद्धयः भुक्त पश्चाद भूताशया सचेटिका पदनुव्रतः, अर्थात मुक्ति आदि सारी सिद्धियां और अनेक प्रकार के संसार के सुख भोग दासियों की तरह उस भगवत भक्ति रूपा महारानी के पीछे पीछे चलती है। भक्ति की सुदुर्लभता। श्री भगवान की भक्ति दो कारणों से अति दुर्लभ है। एक तो अनासंग साधनों से वह प्राप्त नहीं होती, दूसरे श्री भगवान अपनी भक्ति को शीघ्र प्रदान नहीं करते। सांद्रानंद विशेषात्मात्व। अपरिमेय आनंद विशेष से परिपूर्ण भगवत भक्ति सानंद्रानंद घनीभूत आनंद स्वरूप है। यदि ब्रह्मानंद को प्रारब्ध गुणा कर दिया जाए तो भी वह भक्ति के सुख सागर के एक परमाणु के समान नहीं हो सकता। अर्थात ब्रह्मा जी की जो आयु के आधे काल पर्यंत समाधि में स्थित रहने से जो ब्रह्मानुभव आनंद प्राप्त होता है, भगवत सेवानंद सागर के एक परमाणु की भी वह बराबरी नहीं कर सकता। श्री कृष्ण आकर्षणी। श्री कृष्ण को आकर्षित करने का एकमात्र सामर्थ्य प्रेम भक्ति में है। वे अकेले ही नहीं, श्री सहित प्रेमी भक्तों की ओर खींचे चले आते हैं। बलपूर्वक उन्हें प्रेम भक्ति आकर्षित कर लेती है। पांडवों को संबोधित करते हुए भागवत में नारद जी ने भी कहा है कि आप लोग बहुत भाग्यवान हैं, क्योंकि आपके घर में साक्षात परब्रह्म श्री कृष्ण नर रूप धारण कर निवास करते हैं और समस्त जगत को पवित्र करने वाली मुनिजन उनके दर्शन करने के लिए आपके घर में पधारते रहते हैं। श्रीमद् भागवत 11वां स्कंद 2 अध्याय 45वें श्लोक में भगवान ने कहा है, सर्वभूतेषु यः पश्येद भगवद भगवात्मनः भूतानि भगवतयात्मनयेष भगवतो महा। श्री हरि ने कहा, परम भक्त प्रत्येक वस्तु के भीतर समस्त आत्माओं की आत्मा भगवान श्री कृष्ण को ही देखता है। फलस्वरूप वह प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर के संबंध में देखता है और समझता है कि जो कुछ भी विद्यमान है वह नित्य भगवान के भीतर स्थित है। मीराबाई किसी भी श्याम वर्ण के व्यक्ति को देखती थी, उसके पास चली जाती थी कि कृष्ण ने तुम पर कितनी कृपा की है कि तुम्हें अपना वर्ण दिया है। श्याम सुंदर भी काले हैं और उन्होंने अपने जैसा वर्ण तुमको भी प्रदान किया है। तुम कितने सौभाग्यशाली हो। कृष्ण में अनंत गुण हैं। सब में श्री कृष्ण को देखने का अर्थ है कि उन गुणों को सब में देखो। कोई नटखट बालक दिखता है तो स्वयं ही मुख से निकल जाता है कि ये तो नटखट कृष्ण कन्हैया है। उत्तम भागवत की दृष्टि ऐसी होती है कि वह सब में गुण ही देखता है, सब में भगवत स्वरूप ही दर्शन पाता है। नामदेव जी भगवान विट्ठल के कहने पर विसोबा खेचर जी के पास गए। विसोबा जी शंकर जी के शिवलिंग पर पैर रखकर आराम से सोए हुए थे। नामदेव जी ने सोचा कि कोई साधारण आस्तिक इंसान भी ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन भगवान ने मुझे इनको गुरु बनाने को कहा है। बात समझ नहीं आई। नामदेव जी ने विसोबा जी से कहा, पैर हटाइए महाराज, आप शंकर जी के ऊपर पैर रखकर क्यों सो रहे हैं? विसोबा जी ने कहा, बेटा जहाँ शंकर जी ना हो वहाँ पर मेरा पैर रख दीजिए। नामदेव जी ने उनके पैर पकड़े और जहाँ जहाँ रखे वहाँ शिवलिंग प्रकट हो गया। नामदेव जी समझ गए कि यह तो कोई सिद्ध पुरुष है।
नामदेव जी ने विश्वबा जी से प्रभु के कहने पर कहा कि उनकी महिमा जान नहीं पाया, आप उपदेश कीजिए। विश्वबा जी ने कहा, बेटा बस इतनी बात समझनी है कि कोई ऐसा कण नहीं जहाँ विट्ठल जी ना हो। सब जगह विट्ठल, सब में विट्ठल। नामदेव जी ने इस गुरु उपदेश को अपने हृदय में धारण कर लिया। एक दिन नामदेव जी विट्ठल जी के लिए रोटी बना रहे थे। वो रोटी रखकर घी गरम करने गए। इतने में एक कुत्ता आया और विट्ठल जी के लिए बनाई हुई रोटी को खाने लगा। नामदेव जी ने कुत्ते से कहा, प्रभु ऐसे रूखी रोटी मत खाओ, मुझे इस पर घी लगा लेने दो। और उस कुत्ते के पीछे दौड़ने लगे। उस कुत्ते से भगवान विट्ठल प्रकट हो गए। विट्ठल जी ने कहा, देखो तुमने मुझे पहचान लिया ना। जब तुम्हें कच्ची मिट्टी कहा गया था तो तुम मंदिर में मुझसे शिकायत करने आए थे, और आज जब गुरु कृपा हो गई और आप पक्के हो गए तो आपने कुत्ते में भी मुझे ढूंढ लिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।